गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 विषय गणित अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भाग 1 पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, घनाभ। चित्र में हमें एक घनाभ दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई h, लंबाई l, चौड़ाई b है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई वर्ग इकाई। घन। चित्र में हमें एक घन दिया हुआ है जिसकी भुजा a है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर। समझ आ गया? घन और घनाभ के विकर्ण घन और घनाभ के समानांतर फलक के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली सीधी रेखा विकर्ण कहलाती है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर इकाई। घन के विकर्ण की लंबाई बराबर घन में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होती है। इसलिए घन के विकर्ण की लंबाई बराबर l गुणा अंडर रूट 3 इकाई। आयतन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन इकाई। घन का आयतन बराबर घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई
बराबर होते हैं, इसलिए इसका आयतन भुजा Q घन इकाई है। समझ आ गया? बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चित्र में एक बेलन दिया हुआ है जिसके आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। क्षेत्रफल, ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। बेलन के एक सिरे की परिधि जिसकी त्रिज्या r है बराबर 2 पाई r। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। समझ आ गया? आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h। समझ आ गया? शंकु, चित्र में हमें एक शंकु दिया हुआ है जिसमें आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई l है। समझ आ गया? क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ आ गया? गोला, क्षेत्रफल, चित्र में हमें एक गोला और एक अर्धगोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या r है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई
आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। यदि गोलीय कोश की बाहरी त्रिज्या r1 तथा भीतरी त्रिज्या r2 है तो गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। समझ आ गया। आयतन गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। तीसरा, गोले कोश का आयतन बराबर 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 1, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। प्रश्न 2, बेलन के आयतन का सूत्र होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न 3, घन के फलक होते हैं, कितने होते हैं? 6। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 4, अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है, क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। प्रश्न नंबर 5, पाई का मान होता है, कितना होता है? 22/7 या 3.14। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 6, घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होगा, कौन सा? अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। समझ आ गया। ओके, थैंक यू।